मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हंसते खेलते जिंदगी एक झटके में खत्म हो जाती है। एक फिट व्यक्ति, एक स्टार, टेलीविजन का सुपरस्टार जो जिम जाता था, एक्सरसाइज करता था, वो अचानक इस जीवन को छोड़कर चले जाता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सिद्धार्थ शुक्ला की। अपनी मेहनत पर, अपने इरादों पर और अपने बलबूते पर इस व्यक्ति ने इस इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम कमाया। वो भी एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री दोस्तों जहां पर बड़े बड़े परिवारों और भाइयों का गिरोह चलता है। मैं स्तब्ध हूं दोस्तों, आज मेरी आवाज ऊंची नहीं हो पा रही क्योंकि सिद्धार्थ की मौत ने इस देश के अंदर युवाओं में एक शोक की लहर शुरू कर दी है। जितनी जानकारी इस वक्त मुझे और मेरी टीम को मिल पाई है, उसके मुताबिक रात को 3:30 बजे सिद्धार्थ को घबराहट हुई थी, जिसकी जानकारी उन्होंने उनकी माताजी को दी थी। वो अपनी माताजी और 2 बहनों के साथ रहते थे। फिर करीबन 7 बजे वो बेहोशी की हालत में पाए गए और फिर उनके फैमिली डॉक्टर ने 7:30 बजे उनको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद उनकी बॉडी कूपर हॉस्पिटल ले जाई गई और अभी उनका पोस्टमार्टम चल रहा है और किसी भी समय दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ सकती है, आने वाले कुछ घंटों के अंदर, शायद लेट मिडनाइट या रात को। पर बात दोस्तों ये है, जो ये आज सवाल मैं नहीं पूछूंगा, आज जितने भी सवाल हैं वो सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस पूछेंगे। कई लोगों के मन में ये बात है कि कूपर हॉस्पिटल में ही क्यों बॉडी को ले जाया गया। ये सब सवाल है, पर आज का जो मेरा पूरा मुकदमा है वो मैं मुकदमा खुद नहीं लड़ रहा हूं। ये मुकदमा सिद्धार्थ के करोड़ों फैंस के लिए मैं लड़ रहा हूं और सिद्धार्थ की मेहनत को सलामी देने के लिए लड़ रहा हूं। करोड़ों फैंस सिद्धार्थ के, हमारे देश का बेटा, यूपी का लाल सिद्धार्थ शुक्ला, जिसने अपनी मेहनत पर इस गिरोह वाली फिल्म इंडस्ट्री में, इस टीवी इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया। और आज इसीलिए मेरी दलील, जो ये करोड़ों सिद्धार्थ के फैंस की दलील है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत ने एक बार फिर से कूपर हॉस्पिटल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस और सुशांत के फैंस भी कूपर पर सवाल पूछ रहे हैं कि बॉडी को सिर्फ कूपर पे क्यों ही ले जाया गया। अगर इस वक्त की बात करेंगे, ऑफिशियल जानकारी के हिसाब से ये एक हार्ट अटैक है और कोई भी फाउल प्ले नहीं पाया गया है। हम पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ काफी बड़ा एक पैनल जुड़ने वाला है इस जनता का मुकदमा के स्पेशल एपिसोड में, जो करोड़ों सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस के लिए मैं लड़ रहा हूं। और मेरा हर सवाल मेरी टीम ने अनेकों फैंस से पूछने के बाद, कोलेट करने के बाद, तो कोई भी सवाल आज ये मेरा सवाल नहीं होगा, आज जनता का वकील प्रदीप भंडारी सवाल नहीं पूछेगा, आज सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस सवाल पूछेंगे। तो पायल रोहतगी मेरे साथ जुड़ रही हैं, जो एक एक्टर है। पायल रोहतगी जी, पहला सवाल जो सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस पूछ रहे हैं, उन्होंने आपका वीडियो देखा और आपने अपने वीडियो में, अगर मैं कहूं तो आप कह रहे हैं कि सिद्धार्थ की मौत की असली जानकारी सबको पता चलनी चाहिए। आप क्या सस्पेक्ट कर रही हैं, क्योंकि ऑफिशियल जानकारी के हिसाब से ये एक हार्ट अटैक है। पायल, देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद आई रियली डोंट वांट टू सपोर्ट एनी स्पेक्युलेटिव थियोरीज। प्रदीप जी, मुझे लगता है कि अ पर्सन हु हैज पास्ड अवे, उनके परिवार को बहुत ज्यादा दुख होता है। दे डिजर्व प्राइवेसी, दे डिजर्व देयर कि वो प्राइवेसी में ग्रीफ कर सके। मगर जैसे आपने बोला, सिद्धार्थ शुक्ला जी फिट थे और उनके फिटनेस के हम वीडियोस देखते थे, वो सिर्फ 40 साल के थे। तो ये जब बात आप सुनते हैं कि आपको पता चलता है कि 40 साल का एक एक्टर और उसकी मौत हो जाती है ड्यू टू अ मैसिव हार्ट अटैक, ये बिलीव नहीं होता, क्योंकि वो इंसान फिटनेस में भी था। एंड जो इंसान फिटनेस में होता है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखता है। अब सच क्या है ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी, मगर मैं सिर्फ इतना होप कर रही हूँ कि ये जो फिटनेस के वीडियो थे ये सिर्फ पीआर एक्टिविटी के लिए नहीं थे। वो निजी जिंदगी में भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते थे। बहुत सारे एक्टर्स खाली पीआर एक्टिविटी के लिए फिटनेस के वीडियोस बनाते हैं, 2 दिन फिटनेस के वीडियोस शूट करते हैं, बाकी 5 दिन उनका कुछ और हाल होता है। तो आई डोंट नो। पायल जी,
मेरा आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि आज काफी सारे लोग अपनी राय प्रकट करना चाहते हैं और मैंने जैसे कहा कि मेरा कोई भी सवाल नहीं है, सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस का सवाल है। एक 40 साल का नौजवान, आपने जैसे कहा फिटनेस के अंदर था, काफी फिट था और एक टेलीविजन सुपरस्टार था। ये जब ऐसी मौत होती है पायल जी, ये यंगस्टर्स जो फिटनेस के अंदर रहते हैं उनको भी एक बहुत बड़ा शॉकवेव मिलता है कि कैसे एक हंसता खेलता फिट व्यक्ति जो है उसके प्राणों की आहुति हो जाती है, वो अपनी जान को खो देता है और सडनली एक हार्ट अटैक आ जाता है। जी हाँ, नौजवानों के लिए बहुत शॉकिंग है, बिकॉज नौजवान समझते हैं कि फिटनेस इज जस्ट वर्किंग आउट इन द जिम। आजकल हम सुनते हैं कि स्टेरॉइड्स होते हैं बॉडी बनाने के लिए, तो लॉट ऑफ नौजवान गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑल दैट। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक हफ्ते पहले मैंने अपना ब्लड रिपोर्ट्स कराए थे, मेरा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हाई था, मैं बहुत हूँ फिटनेस में। एंड संग्राम जी ने मुझे बोला पायल प्राणायाम के मैं और टेक्निक्स तुझे बताऊंगा, डोंट टेक स्ट्रेस। तो देखिए, स्ट्रेस सबकी लाइफ में है, हमें स्ट्रेस से डील करना होगा और स्ट्रेस से डील करने के लिए जिम जाना ज्यादा जरूरी नहीं है। आपको योगा, प्राणायाम, अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड ये नौजवानों को मैं कहना चाहती हूँ, बिकॉज हम कंपटीशन के जमाने में हैं जी, तो हमें ये करना पड़ेगा अपने सेहत के लिए। मेरे साथ आप जुड़ी पायल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस वक्त जो लेटेस्ट जानकारी मेरे साथ आ रही है मेरे पास कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो तैयार कर रहे हैं डॉक्टर्स, मतलब जितना एग्जामिनेशन था सब कुछ हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, ये पोस्टमार्टम काफी बहुत एग्जॉस्टिव हुआ है, इसको काफी समय दिया गया है। इसके अंदर डॉक्टर्स के साथ में पुलिस जो कर्मी थे वो विटनेस भी हैं और पांच मेंबर्स की डॉक्टर्स की टीम है जिनने ये पोस्टमार्टम किया है और दो विटनेस हैं और पुलिस ऑल्सो इसके अंदर पुलिसमैन को भी इनने विटनेस बनाया हुआ है। तो ये लेटेस्ट जानकारी जो अपने आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरे साथ में इस मुकदमे पे सौम्य दिप्ता जुड़ रहे हैं, जो एक जर्नलिस्ट हैं जो बॉलीवुड को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। अनुजा कपूर साइकेट्रिस्ट हैं और प्रीति पांडे हैं, एक्टिविस्ट हैं। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के न्याय में अनुजा, प्रीति और सौम्य दिप्ता ने भी बहुत बड़ी रोल प्ले किया था और न्याय की लड़ाई चल रही है। मैं आ रहा हूं अनुजा आपके पास और प्रीति। सौम्य दिप्ता, ये कूपर एक फैन है राजेश, जिसने हमको लिखा और पूछा है कि कूपर हॉस्पिटल पे ही क्यों ले जाया गया। ये सिद्धार्थ के फैन ने पूछा है, कूपर पे ही क्यों, कोकोला बैन पे क्यों नहीं। सौम्य दिप्ता, आपके ऑडियो को सही करिए। ये एक सवाल अभी सौम्य दिप्ता की आवाज नहीं आ रही है कि जी ऑडिबल ना हो। हाँ, बोलिए आप। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब भी कोई सेलिब्रिटी की डेथ होते है तो उनको कूपर हॉस्पिटल में लिया जाते हैं। मैंने ये पूछा था कि आप हमेशा कूपर हॉस्पिटल में ही क्यों लेके जाते हैं, कोकिलाबेन अंबानी में क्यों नहीं। तो उनका बोलना यह है कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और सब कुछ अच्छा है। आई डाउट अच्छा है या नहीं है, बट पुलिस का ये कहना है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रोवर्शियल डेथ्स वहीं पे दिया जाता है और ये ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनली वहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, मगर ऐसा नहीं है कि बोला गया है कि कूपर में ही लेके जाना है, मगर लोग लेके जाते हैं क्योंकि सारे डेथ्स और सारे डॉक्टर्स वहाँ पे तैयार रहते हैं एक्सेट्रा। डॉक्टर्स तैयार रहते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। अनुजा जी, आप काफी रिनाउंड साइकेट्रिस्ट हैं और अनुजा जी, मैं बात करना चाहता हूं, काफी लोग ये कह रहे हैं कि स्ट्रेस एंगल की वजह से भी ये हो सकता है। अगेन मैं कहूंगा कि अभी तक की जितनी जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से मैं जा रहा हूं कि हार्ट अटैक है, पोस्टमार्टम जो है वो डॉक्टर्स कर रहे हैं। पर अगर स्ट्रेस की बात करूं अनुजा जी, तो ही वॉज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल मैन, ही वॉज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल मैन, वेरी वेल रिनाउंड पर्सन, फॉलोड, काफी लोग उनको जानते थे। बिग बॉस 15 को भी वो होस्ट करने वाले थे, उसके बाद बिग बॉस 15 करण जौहर को दे दिया गया। कुछ रूमर्स ऐसे कहते हैं, कुछ रिपोर्ट्स आ रही है मीडिया में। क्या स्ट्रेस की वजह से ये हार्ट अटैक हो सकता है? अगर ये हार्ट अटैक था तो प्रदीप जी, अगर आप मुझसे समझें तो मैं ये कहूंगी कि हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत बड़ी बात है हमारी इंडिया में जी, और क्योंकि वो हैप्पीनेस इंडेक्स हमें नहीं मिलता है, स्ट्रेस लेवल और डिप्रेशन में बहुत फर्क है। डिप्रेशन जो होता है वो 1-2 साल के भीतर में आता है। ये सुशांत के केस में बहुत लोगों ने डिप्रेशन के बारे में बोला
पर आप ये देखिए स्ट्रेस लेवल वो होता है कि जब आपको कुछ छोटा सा कोई काम देना है, कोई बात करनी है, वहां पर आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। ये चीज सिर्फ स्ट्रेस और डिप्रेशन की बात नहीं है, यहां पर आता है कि आपका मेंटल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल लेवल क्या आपके फिजिकल लेवल से मैच कर रहा है। क्या किसी को पता था कि रिवर्स साइकोलॉजी क्या चल रही है? नाउ इज द टाइम कि आपको रिवर्स साइकोलॉजी देखनी पड़ेगी इसके अंदर। सुनने में तो ये भी आया कि रात को उन्होंने कुछ गोलियां खाई। अब मैं यही नहीं कहूंगी कि साइकोट्रोपिक ड्रग थे या कुछ और बात थी, क्योंकि ये कहना सही नहीं होगा जब तक कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती। बहुत बड़ी बात कह रही है अनुजा जी। जब हम करेक्टर्स के अंदर होते हैं, उन्होंने कही बात जी। अनुजा जी, क्योंकि आप बहुत रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट हैं, इसीलिए मैं आऊंगा आपके पास। अनुजा जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रखा कि हमें ये जानना पड़ेगा कि रात को जो उनने मेडिसिन को ड्रग्स लिए थे क्योंकि उनको घबराहट हो रही थी, वो कैसे थे, ये इंपॉर्टेंट है। हमको स्पेक्युलेट नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। पर ये वाजिब सवाल है जो सिद्धार्थ के फैंस भी पूछ रहे हैं, और आपने एज अ वेरी रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट इसको एक पर्सपेक्टिव में रखा है। मैं सौम्यदीप्ता और अनुजा जी आपके पास आ रहा हूं, पर इस वक्त 1 मिनट का मैं चाहता हूं कि आप सिद्धार्थ के वीडियो को देखिए। और मैं ये वीडियो इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि इस वीडियो से आप देखेंगे कि सच अ फिट मैन, वेरी फिट मैन। और इस वीडियो से अगर आप देखें कि आप ध्यान से अगर देखेंगे 6 फीट के करीबन की हाइट है, वेरी वेल बिल्ट। सुनिए एक बार। बढ़िया एकदम। बाकी लोग थोड़ा सा जगह दो ना प्लीज दादा, दादा थोड़ा रोहित पीछे। कैसे हो भाई? भाई राइट भाई कल का एपिसोड एकदम भारी था यार। भाई इधर सिद्धार्थ भाई आग लगा देता आप कर्म करो चाइना स्किल मैन की केमिस्ट्री। एक मैडम को सवारी तो वो वाला सट्टा कुत्ता सिद्धार्थ है राइट। सिद्धार्थ भाई सामने सब बढ़िया भाई एकदम। आप देखिए कि सिद्धार्थ का ये लास्ट वीडियो था जिसको कंप्लीटली कॉन्फिडेंट ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अनुजा सेड कि आप देख नहीं सकते कि रिवर्स साइकोलॉजी उसको भी देखना पड़ेगा। मेरे साथ इसी मुद्दे पे साथ में और पैनल में जुड़ चुके हैं चिरंजीव एक काफी रिनाउंड फिटनेस एक्सपर्ट है और खुद जो है फिटनेस के अंदर है। तो चिरंजीव, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कई लोग कह रहे हैं कि क्या ये ओवर वर्कआउट की वजह से, फैंस पूछ रहे हैं ओवर वर्कआउट की वजह से हुआ था क्या, सप्लीमेंट्स की वजह से हुआ था, स्ट्रेस लेवल पे अनुजा ने जवाब दिया। क्योंकि एक इतना फिट व्यक्ति हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? चिरंजीव सर, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा है कि जैसे अगर आप कोई ड्रग्स यूज कर रहे हैं या फिर आप कोई ऐसी दवाइयां खा रहे हैं जो आपके शरीर को सूट नहीं कर रही हैं, लेकिन फोर्सफुली इंडस्ट्री में रहने के लिए आपको अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए वो दवाइयां खानी पड़ रही हैं। तो फिटनेस को मैं प्रमोट करता हूं, लेकिन मैं उन ड्रग्स को प्रमोट नहीं करता। और अगर आप ऐसे ड्रग्स ले रहे हो तो आप कब इसमें एडिक्ट हो जाते हैं आपको पता नहीं चल पाता। तो काफी बड़ी बात चिरंजीव कह रहे हैं अनुजा और सौम्यदीप्ता की, अगर आप सप्लीमेंट्स ऐसे ले रहे हैं जो आपके बॉडी के जो ब्लड लेवल्स हैं उसको इफेक्ट कर सकता है, तो इट कैन काफी हानिकारक भी हो सकता है। लास्ट जो अगर मैं ट्वीट जो था जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पे, प्रीति पांडे भी जुड़ गई, जो लास्ट ट्वीट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये आप देखें अगर सिद्धार्थ का था, सिद्धार्थ का जो नहीं, ये 28 अक्टूबर, ये अक्टूबर 2017 का उनका ट्वीट था जिसमें उन्होंने लिखा था कि जिंदगी, डेथ इज नॉट द ग्रेटेस्ट लॉस इन लाइफ, मतलब मृत्यु जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान नहीं होती है। द ग्रेटेस्ट लॉस इज व्हाट डाइज इनसाइड us when we live. The person is also philosophical. तो प्रीति पांडे, आप एक्टिविस्ट हैं, आ रहा हूं अनुजा और आपके पास सौम्यदीप्ता आपके पास। प्रीति पांडे जी, जैसे चिरंजीव ने अभी कहा कि सप्लीमेंट्स का नेगेटिव इंपैक्ट भी काफी हो सकता है। अगर मैंने मेरी पूरी टीम ने सिद्धार्थ के ट्वीट्स को भी स्टडी किया, सो ही वाज अ वेरी पॉजिटिव मैन ऑन द फेस। तो फिर कैसे ये हार्ट अटैक को आप देखती हैं? क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव दैट सडनली अ वेरी फिट मैन गेट्स अ हार्ट अटैक। प्रीति पांडे, ऑडियो अनम्यूट करिए। प्रीति पांडे अनम्यूट करिए अपने जूम को। प्रीति पांडे अनम्यूट। जब अभी प्रीति पांडे आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, मैं वापस से चाहूंगा प्रीति पांडे को करूं। सौम्यदीप्ता, यही मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ये सप्लीमेंट्स का है
और ये सिर्फ एक ही नहीं है, अगर हमने देखा है कि पास में भी अगर जो बॉलीवुड के अंदर इस तरीके की मौतें होती है उसमें ये एंगल काफी आता है कि दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी फिट, और सडनली हार्ट अटैक या कोई केस ऑफ सुसाइड हम देखते हैं। सौम्य दीप्ता, आप कैसे देखते हैं इस चीज को, आप क्योंकि ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर। सौम्य दीप्ता प्रदीप जी, हम जब फिटनेस की बात करते हैं तो जनरली हम गलत तरीके से मसल फिटनेस की बात करते हैं। जो ज्यादा मस्क्यूलर है, ज्यादा फिटनेस रेजिम फॉलो करते हैं, हम बोलते हैं कि देखो कितना फिट बॉडी है, बट अंदर से फिट है क्या? टीवी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रेस में सब लोग रहते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। टीवी इंडस्ट्री में 90 डेज एक रूल होता है। ये क्या रूल है? जब तक आपका जो सीरियल एयर नहीं हो जाता उसके 90 डेज के बाद आपका पेमेंट होगा। आप देखिए लॉकडाउन में कितने सारे एक्टर्स सामने कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खाऊंगा क्या, खाऊंगा, मेरे पास मालूम नहीं है मेरे को। तो आप देखिए, अगर कोई आदमी इतने स्ट्रेस में जिए तो मसल फिटनेस का क्या फायदा? आप बताइए। आप मेंटल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। फैमिली ने इस वक्त अनुजा फाउल प्ले को रिजेक्ट कर दिया है। अगर मैं इस वक्त के मेरे तथ्य जो मेरे पास आए उसके हिसाब से जाऊंगा तो मुझे यह है कि 3:30 बजे, जैसे कि मैं वापस से रिपीट करूंगा कि पुलिस सोर्सेज के हिसाब से 3:30 बजे सिद्धार्थ को घबराहट हुई थी। करीबन 7 बजे उनमें बेहोशी की हालत में पाए गए थे। फैमिली डॉक्टर ने अराउंड 7:30 उनको मृत घोषित किया था। उसके बाद 9:40 पर उनको कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। 10:15 बजे कूपर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनने भी मृत जो फैमिली डॉक्टर ने कहा था उसको रीइंफोर्स किया था। उसके और कोई नो एक्सटर्नल इंजरी कही गई है। उसके बाद से फाउल प्ले आ रहे। तो क्या मेंटल स्ट्रेस इतना हो सकता है अनुजा कि दैट कैन लीड टू हार्ट अटैक? अनुजा, प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है जब आप ये देखिए कि मेंटल स्ट्रेस आपको जब फिजिकली ड्रेन कर दे, आपका मेंटल स्ट्रेस जब आपको ये कमजोरी दे दे कि आप किसी स्ट्रेस को एक्चुअली स्ट्रेस जो इवेंट है वो खत्म हो जाना चाहिए। वो जब खत्म नहीं होता है तो उससे आपको एंजाइटी और पैनिक अटैक शुरू हो जाते हैं और उसके बाद आपको डिप्रेशन आता है और उसके बाद आप सुसाइडल होते हैं। इस केस को हम सुसाइडल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? अगेन दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये फाउल प्ले है, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। साइकोट्रोपिक ड्रग्स है, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। एवरीथिंग इज कमिंग अंडर पोस्टमार्टम। बट व्हाट इज नीड टू बी डन इज कि क्या इस तरीके की घटना पहले भी इनको कभी लगी? यह बहुत बड़ी बात आपने कही है कि क्या इस तरीके की घटना, अनुजा इसी चीज पे ये आपने अनुजा क्या इस तरीके की घटना पहले भी उनको लगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उनको पहले भी इस तरीके के हेल्थ इश्यूज आए? वो डॉक्टर के पास गए, ये फैमिली डॉक्टर बताएंगे, बट इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। प्रीति, कई फैंस ये पूछ रहे हैं प्रीति, और ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एक थ्योरी भी आई है कि उनके जो गाड़ी के कांच थे, जो उनकी गाड़ी के कांच थे वो टूटे हुए थे। ये रिपोर्ट सर्कुलेट हो रही है कि शायद उनकी गाड़ी के कांच टूटे हुए थे। एक दिन पहले उनकी लड़ाई हुई थी अपेरेंटली। इसमें कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, पर ये भी रिपोर्ट्स जो है वो अभी मैं उनके पढ़ रहा था और कई फैंस ने भी ये सवाल पूछा था। प्रीति, प्रदीप जी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, बोलिए। प्रदीप जी, बहुत सैड न्यूज है। जब से सुबह से पता चला है, यकीन मानिए कि हम लोग खुद बार बार न्यूज चैनल्स पे और मीडिया के थ्रू ये कंफर्म कर रहे हैं कि न्यूज सही है या नहीं है। 2 घंटे तो लगा ये कंफर्मेशन करने में। दो आप स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि सिद्धार्थ शुक्ला जैसा व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व इतना बड़ा, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग, मतलब बिग बॉस के वो एपिसोड्स याद है, सुबह से हम सारे लोग वही सारी चीजें देख रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आई थिंक पर्सनली आई वुड से कि स्ट्रेस लेवल बॉलीवुड में जो एक्टर एक्ट्रेसेस काम करते हैं उनका इतना ज्यादा। तो आपके पैनल पे अभी पेमेंट्स की कोई बात कर रहा था। कोविड में बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को काम नहीं मिलना, उनके काम को प्रमोट नहीं होने देना, बहुत सारे इश्यूज हैं जिससे दे मस्ट बी गोइंग ऑन। सो ये जरूरी है कि ये जानना कि सिद्धार्थ शुक्ला की भी लाइफ में हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि इसको किसी एंगल से हम लोग देखें, बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि ऐसी कोई चीजें सामने आई नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में जरूर जो स्ट्रेस, परेशानी, टेंशन जो चीजें चल रही होती हैं, वो भी एक कारण हो सकता है हार्ट अटैक का। और जो एक हेल्दी लाइफ, जो आप कह रहे हैं कि हेल्दी लाइफ जीते थे, लेकिन जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं जो वो कहीं ना कहीं हानिकारक है, ये सबको पता है। बट क्योंकि बॉलीवुड में अगर आपको सस्टेन करना है, आपको रहना है, आपको काम करना है, आपको फिट दिखना है, तो आपको वो सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल करते रहना है। सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना होगा। चिरंजीव के पास आऊंगा इसी चीज पे, क्योंकि शिबानी, पर उसके पहले शिबानी कश्यप जी, आप शिबानी कश्यप जुड़ने वाली मेरे साथ में उनकी दोस्ती। चिरंजीव, मुझे अब बताइए कि जितने भी बॉलीवुड के स्टार्स हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स हैं, जब ये वर्कआउट करते हैं, जब ये अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं, तो ये एक साथ में बड़ी टीम के साथ में करते हैं। जैसे देयर इज अ कोच, साथ में फिटनेस कोच होते हैं, जिसके डाइट कोच होते हैं, ऑल ऑफ देम आर देयर। तो फिर कैसे बिकॉज ऑफ ओवर स्ट्रेस डाइट की वजह से एकदम से होता है? बिकॉज ये अकेले आइसोलेशन में नहीं काम करते, इनके साथ एक पूरा इकोसिस्टम होता है जो हेल्थ एक्सपर्ट्स का वो काम करता है। इसीलिए मुझे ये हार्ट इंस्टेंटेनियसली जो हार्ट अटैक आया है, इसके पीछे कई सवाल उठते हैं। चिरंजीव, देखिए, एक तो सप्लीमेंट्स होते हैं, एक होते हैं स्टेरॉइड्स, जो ड्रग्स हम कहते हैं, जो इंजेक्टेबल्स होते हैं, टैबलेट्स होती हैं। तो लोग उनको अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए, ज्यादा टाइम तक अच्छे बॉडी में दिखने के लिए उनको लोग यूज करते हैं। अगर आपकी नेचुरल फिटनेस है तो आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत की फिटनेस का डंका पूरी दुनिया में बजता है, क्योंकि वो नेचुरली फिट था। लेकिन अगर आप ऐसे ड्रग्स यूज कर रहे हो जो टाइम टू टाइम आपको लेने पड़ते हैं और वो आपको अल्टीमेटली शरीर खराब करते हैं, तो आप उनसे भी सस्टेन नहीं कर सकते। और जो सिद्धार्थ थे, उनको, वो इतने फिट थे, इस लेवल पे थे कि वो किसी हार्ट अटैक को इसलिए नहीं कंज्यूम करेंगे कि भाई उनको स्ट्रेस था, उनके शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कत थी उन दवाइयों की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात चिरंजीव ने कही है, क्योंकि चिरंजीव का करीबन 10 साल का एक्सपीरियंस है फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर। तो ये कह रहे हैं कि एकदम से इंस्टेंटेनियस नहीं हो सकता, और जिस बात को अनुजा ने भी कहा था कि इसकी पीछे की हिस्ट्री को भी देखना चाहिए। मैं स्मिता पारेख और शिबानी मेरे साथ जुड़ चुकी है। स्मिता पारेख जी, आ रहा हूं आपके पास में, पर शिबानी कश्यप जी, सिंगर, वेरी रिनाउंड सिंगर और दोस्त आप हैं। मुझे बताइए, इस वक्त देश के युवाओं के अंदर शिबानी जी एक मायूसी की लहर है, और लहर इसलिए क्योंकि सिद्धार्थ ने अपने बलबूते पर इस इंडस्ट्री में नाम कमाया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी लास्ट कॉन्वर्सेशन कब हुई थी सिद्धार्थ के साथ? क्या उस वक्त कोई हेल्थ इश्यूज थे जिसके बारे में उसने आपसे जिक्र किया था? कोई मेंटल स्ट्रेस के अंदर सिद्धार्थ था? शिबानी, नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पैनल, क्योंकि बहुत अहम बात करने हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आई एक्सप्रेस माई एक्सट्रीम ग्रीफ एंड कंडोलेंसेज टू द एंटायर फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स ऑफ सिद्धार्थ। इतनी बबली, इतनी वाइवेशियस पर्सनैलिटी थे वो। सो देखिए, मैं उनको मिली थी जब वो बिग बॉस के पहले अकाउंट का जो एक सफर था, तब मैं मिली थी थ्रू वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। तो आई रिमेम्बर कि दिवाली की पार्टी थी और हम लोग साथ में पत्ते खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और इतने वाइवेशियस थे। ही लव्ड म्यूजिक, एंड उनमें वो एक चीज बार बार कह रहे थे। तो वो उस टेबल पे जिसपे हम लोग खेल रहे थे कार्ड से, उन्होंने कहा कि ये बाजी मेरी होगी, मैं जीतूंगा, और वो जीत गए। तो जब वो जीत गए तो एंड ही केप्ट विनिंग एंड केप्ट विनिंग। सो आई सेड, माय गॉड, योर लक इज आल्सो गुड। ही सेड, आई बिलीव इन विनिंग, आई बिलीव इन बीइंग अ विनर, मैं तो हमेशा जीतूंगा ही। तो ऐसे फाइटिंग स्पिरिट वाले, ऐसे इतने अच्छे पॉजिटिव इंसान, जो एक विनर है। ही वाज अ विनर थ्रू एंड थ्रू। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट, सिंस आई हैव ऑब्जर्व्ड हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, क्योंकि हम लोग जब फ्रेंड्स मिलते थे तो हम लोग कोई 15-20 लोग ही होते थे साथ में। इट वाज नॉट लाइक अ ह्यूज बिग पार्टी और समथिंग। तो ही वाज ऑलवेज एंजॉयिंग लाइफ, एंड आई एम श्योर कि उनकी कोई बुरी हैबिट्स भी नहीं थी। इंजॉइंग लाइफ। तो शिबानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपके जितना इंटरेक्शन हुआ और जो आपने कहा कि वो एक पॉजिटिव स्पिरिटेड व्यक्ति था, पॉजिटिव स्पिरिटेड व्यक्ति था, फाइटिंग स्पिरिट थी उसमें। शिबानी, आप मेरे साथ बने रहे। पर स्मिता पारेख, इस आपने ट्वीट किया है 4:21 पर, एक्सट्रीमली अलार्मिंग, ये बहुत शॉकिंग बात है जो आप लिखती हैं कि क्यों ये यंग एक्टर्स को कूपर ले जाया जाता है, कोई और क्लोज हॉस्पिटल नहीं है। क्या सिर्फ कोइंसिडेंट है कि जिन डॉक्टर्स ने एसएसआर का पोस्टमार्टम किया वही जो है इस वक्त सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम कर रहे हैं? आप फिल्म इंडस्ट्री से वाकिफ हैं, आप क्या सस्पेक्ट कर रही हैं? Thank you so much, Pradeep ji, for calling me today. It's a state of shock for the entire world rather, because Siddharth Shukla की बहुत अच्छी fan following रही है,
इनफैक्ट मैं खुद उन्हें फॉलो कर रही हूँ इतने टाइम से, और एक बहुत ही, जैसे शिवानी कहा, बहुत ही जॉली, बहुत ही चर्पी किस्म के इंसान थे, और बहुत ही इंस्पायरिंग रहे वो अपनी इस करियर में जो उन्होंने शुरू किया टेलीविजन इंडस्ट्री के साथ। लेकिन ये इतना शॉकिंग है कि एक इतना फिटनेस फ्रीक इंसान, जिनको आई थिंक द फिटेस्ट एक्टर ऑफ द इंडस्ट्री कहा गया couple of years back, and suddenly you find him dead one fine day, suddenly in a morning, and you take him to Cooper. I mean, Cooper always alarms, it's an alarm. Cooper Hospital, वैसे भी इतने सारे वहां पे क्वेश्चन मार्क है प्रदीप जी, इंक्लूडिंग सो मेनी, दिशा का केस ले लीजिए या सुशांत सिंह का केस ले लीजिए, उसके बाद वही टीम ऑफ डॉक्टर्स आर डूइंग द पोस्टमार्टम, जो कि पोस्टमार्टम एक्सपर्ट्स भी नहीं है। सो दिस इज वेरी वेरी अलार्मिंग एंड इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। ये अब देखिए, अभी तक सौम्या, अनुजा, प्रीति, चिरंजीव, शिबानी और श्वेता, दो बातें जो हैं ये निकल के आई है जो कई फैंस भी पूछ रहे हैं। पहला, जो चिरंजीव एज अ हेल्थ एक्सपर्ट और अनुजा एज अ वेरी सीनियर साइकियाट्रिस्ट ने कही है कि एक पास्ट हिस्ट्री को हमें देखना होगा। अब शिबानी ने अपनी पर्सनल एस्टिमनी से कहा है कि पास्ट हिस्ट्री में मुझे ये नहीं लगा कि वो एक नेगेटिव व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल था। तो ऐसी स्थिति के अंदर सौम्या, इंस्टेंटेनियस हार्ट अटैक कई फैंस डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे और इसीलिए सब स्तब्ध है। आप क्या इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कल आने वाली है, और जैसा कि अनुजा ने कहा, अनुजा आ रहा हूं आपके पास, शिबानी बने रही है मेरे साथ, देश आप लोग को आज सुनना चाहता है 3:30 बजे जो ड्रग्स क्या उनने लिया, यह भी इंपॉर्टेंट है जानना कि 3:30 बजे कौन सी वो मेडिसिन सुनने ली थी। सौम्या अनम्यूट करिए जी। सुनित रहे, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि कूपर हॉस्पिटल से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइंडिंग आएगा, ये आप उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि कूपर हॉस्पिटल के जो प्रोसेसेस है, जो सिस्टम्स है, उसको लेकर पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं और क्वेश्चंस बने रहेंगे। आई डोंट बिलीव, और मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइंडिंग आएगा जो पुलिस का इनिशियल वर्जन को निगेट करेगा, ये होगा नहीं। ये कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं, और होगा भी नहीं। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो मेरा कोई यहाँ से कोई होप नहीं है कि हम कुछ ये बात आप कह रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइंडिंग्स नहीं होनी चाहिए। शिबानी, आ रहा हूं आपके पास, पर अनुजा, एक और चीज जो सिद्धार्थ के फैंस इस वक्त पूछ रहे हैं कि जब पुलिस ने कहा था पोस्टमार्टम जो पुलिस ने इनिशियली एएनआई को कहा था कि द कॉज ऑफ डेथ इज येट टू बी असर्टेन, उस 1 बजे की तारीख की बात है जब पुलिस ने कहा था कि हम अभी पता लगा रहे हैं, पोस्टमार्टम करेंगे और फिर फाइनल कॉन्फर्मेशन दे सकते हैं कि कॉज ऑफ डेथ क्या था। उसके पहले डॉक्टर्स ने ये डिक्लेयर कर दिया और ये मीडिया के अंदर थियरी आ गई कि हार्ट अटैक था। इतनी जल्दी क्या कंक्लूजन पे जिस तरीके से पहुंचा गया, ये सही था या इस वक्त ये फाइनल कंक्लूजन माना जाए? और अगेन, कोई भी हार्ट अटैक भी अगर ये हुआ है तो उसके पहले की हिस्ट्री भी जानना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुजा। बिल्कुल प्रदीप, यही मैंने कहा है कि रिवर्स साइकोलॉजी देखनी बहुत जरूरी है। बट उसके साथ मैंने ये भी आपको कहा है कि जब तक कि उनके घर वाले ये फाउल प्ले के बारे में नहीं बोलेंगे, तब तक हम में से कोई कुछ नहीं कह सकता। आपको ये भी मालूम है, सुशांत केस में उसके फादर ने एफआईआर लॉन्च करवाई थी। ये आप और मैं जो भी कहेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कॉग्निजेंस कोई ले ले और कोई एफआईआर लॉन्च करवाए, वो अलग बात है। पर जब तक कि उनके घर वाले ये नहीं कहेंगे, तब तक कोई ना एफआईआर होगी, ना कोई बात कूपर हॉस्पिटल के ऊपर भी बात आएगी। एक और बात मैं ये कहूंगी कि जो मुझे अभी अभी एक बात ठनकी कि जो यहाँ पर एक मैम बैठी हुई थी, वो ये कह रही थी कि वो टेबल पे कह रहा था कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई ऑलवेज टेल कि जीतने से ज्यादा हारना आना चाहिए। बहुत तो बड़ी मुझे बात लगता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं जीतने के दौरान में वो जिंदगी में हार गए, कि हो सकता है उन्होंने प्रोजेक्ट सोचे होंगे कि उनको मिलेंगे ही मिलेंगे, और वो कहीं ना कहीं उनको वो प्रोजेक्ट नहीं मिले, और क्योंकि उनकी मंशा और अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन जीतने की है, और वो उन जगहों पे ये प्रोजेक्ट काफी है। मैं शिबानी से पूछने वाला हूं इस वक्त देश, शिबानी के साथ में शिबानी से पूछने वाला हूं इस वक्त देश सिद्धार्थ शुक्ला के
इस वक्त देश सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर स्तब्ध है। सुनिए और देखिए देश कैसे रिएक्ट कर रहा है। मुकदमा दोस्तों, अभी तक हम ये जानते हैं कि करीबन 3 बजे 3:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा था कि उनको घबराहट हो रही है। उसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी अपनी माताजी को दी। उसके बाद उन्होंने कुछ मेडिसिन / ड्रग्स लिए। जब 7 बजे उनके माताजी वापस उनके रूम में गई तो बेहोशी की हालत में थे। करीबन 7:30 बजे तक उनके फैमिली डॉक्टर आए जिन्होंने उनको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद वो कूपर हॉस्पिटल ले गए। 10:40 पर कूपर हॉस्पिटल ने भी मृत उनको घोषित कर दिया। उसके बाद से पोस्टमार्टम जो है काफी एग्जॉस्टिव चल रहा है, जिसके अंदर पुलिस भी हैज विटनेस 5 मेंबर डॉक्टर पैनल जो है पोस्टमार्टम कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट या तो लेट नाइट आज या कल सुबह तक आ सकती है। अनुजा ने कहा था कि सिद्धार्थ ने एक बात कही थी कि मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। शिबानी सनुजा ये कह रही है कि क्या उनके कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो उनको नहीं मिले थे? क्योंकि एक मीडिया के अंदर रिपोर्ट चल रही कि बिग बॉस 15 वो होस्ट करने वाले थे, उसके बाद वो बिग बॉस 15 करण जौहर को दे दिया गया। क्या वो डिप्रेशन के अंदर हो सकते थे? क्या कुछ प्रोजेक्ट्स उनको नहीं मिले थे? कभी आपने ये ऑब्जर्व किया था उनके अपने इंटरेक्शन के साथ में कि जब जीतते वक्त वो हार जाते थे तो डिप्रेशन में जाते थे वो? देखिए प्रदीप जी, मैंने जब भी उनको मिली हूँ वो हमेशा एक विनिंग एज पे ही रहते थे, विनिंग वाले स्प्री पे ही थे। बिग बॉस भी वो जीत गए, ठीक है ना। उसके बाद द काइंड ऑफ ब्रांड एंडोर्समेंट्स जो उन्होंने करे हैं, इतने जो फेम मिला है उनको, उन्होंने बालाजी के साथ एक बहुत बड़ी एक सीरीज करी है ब्रोकन, जो बहुत ही सक्सेसफुल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको कामयाबी की कोई भी कमी थी। वो इस वक्त एक हाई वेव पे राइड कर रहे थे। सो आई रियली डोंट थिंक दैट उनको प्रोजेक्ट्स की कोई भी कमी थी। उन्होंने अपेरेंटली एक फिल्म भी साइन करी थी उन्होंने और शहनाज गिल ने, जो बहुत बड़े पैमाने पे शूट करने जा रहे थे और जो रिलीज होती बहुत ही बिग, वेरी वेरी बिग फिल्म। सो आई रियली डोंट थिंक कि उनको कोई भी प्रोजेक्ट्स की कमी थी। इनफैक्ट करण जौहर के साथ तो भी उनका एक बहुत बढ़िया एक एपिसोड शूट भी हुआ था बिग बॉस OTT का। तो I don't think it was really about it could have been about overwork. It could have been about overwork, आप कह रही हैं। That's what I'm assuming. I can't say. I'm not sure. But I'm just saying कई बार क्या होता है आप कामयाब रहते हैं पर आपके पास अपने लिए वक्त नहीं। आपने आखिरी समय उनकी फैमिली से कब बात करी थी? आखिरी बार आपने उनसे उनकी फैमिली से कब बात करी थी? So I have not been in touch with him for a long time, ever since he entered Big Boss. मैं as I told you कि मैं उनको तब मिली थी जब वो Big Boss से पहले तक की जो उनकी जर्नी थी, तब हम लोग सब मिलते रहते थे। तब आप मिलती थी? बिल्कुल, मैं आप तब मिलती थी। मैं आ रहा हूं आपके शिवानी। स्मिता पारेख और प्रीति पांडे। स्मिता पारेख, तो साफ ये बात हो रही है कि ऐसा कुछ नहीं था कि वो एक वेव उनकी कम थी, उनको फिल्में मिलना बंद हो गई थी। ही वॉज राइडिंग ऑन अ वेव, काफी सक्सेसफुल थे वो। ऐसी स्थिति के अंदर जो चिरंजीव ने कहा है कि हार्ट अटैक तभी आ सकता है जब आप कोई ऐसे सप्लीमेंट्स लें जो आपके बॉडी के जितने ब्लड लेवल्स हैं उसको शूट कर सकता है। तो स्मिता, क्या सौम्या आ रहा हूं मैं आपके पास? सौम्या, स्मिता, कूपर हॉस्पिटल पर विश्वास है? कूपर हॉस्पिटल पर विश्वास है आपको? सॉरी टू से, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं प्रदीप जी, आपने खुद विटनेस किया है, हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है उस हॉस्पिटल पर। बट हम इस अजम्पशन में नहीं जा सकते। यहाँ पर ये हो सकता है कि ओवरडोसेज ऑफ फिटनेस प्रोडक्ट्स और व्हाटएवर दीस पीपल टेक टू स्टे फिट, सो वो हो सकता है। इतनी यंग एज में पहले भी हार्ट अटैक्स हुए हैं। बट यस, अगर कूपर हॉस्पिटल कोई भी रिपोर्ट देता है, स्पेशली इन डॉक्टर्स के जरिए जो कि पोस्टमार्टम एक्सपर्ट्स नहीं है प्रदीप जी, आई विल नॉट ट्रस्ट देम। यू विल नॉट ट्रस्ट देम। प्रीति पांडे, इस वक्त जरूरी है, मैं आपको कैटेगोरिकली दर्शकों को बताना चाहता हूं, सिद्धार्थ के फैंस को, कि फैमिली कोई भी फाउल प्ले को नहीं कह रही है। फैमिली रूल आउट कर रही है पूरी तरीके से फाउल प्ले। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनके जो फिटनेस कोच है, उनके जो डॉक्टर्स हैं, उनको आपको नहीं लगता है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट को रिलीज करना चाहिए? क्योंकि जो स्पेक्यूलेशंस चल रहे हैं और जो कंसर्न्स है सिद्धार्थ के फैंस की, वो एटलीस्ट रेस्ट पे चले जाए।
बिल्कुल प्रदीप जी, क्योंकि देखिए क्या होता है जब सिद्धार्थ शुक्ला जैसे व्यक्ति जिनके पीछे इतनी बड़ी भीड़ है जो उनको फॉलो करती है, तो जो वो सप्लीमेंट्स लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, फिट रहने के लिए जितनी चीजें करते हैं, वो कहीं ना कहीं देश का दूसरा युवा भी फॉलो करता है। तो अगर उसके किसी भी कारण से जो चीजें वो अपने ऊपर अप्लाई करते थे, जो कंज्यूम करते थे, अगर उसकी वजह से उनके हेल्थ पे किसी तरह का असर आया है, तो वाकई जो उनके हेल्थ में जितने उनके डिपार्टमेंट से जो उनके लोग हैं, जो उनकी टीम है, जो उनके कोच हैं, उनको कुछ ना कुछ आके बाहर बोलना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी प्रदीप जी, मतलब मैं जानती हूँ उनकी फैमिली ने रूल आउट कर दिया सारी चीजें, लेकिन ऐसा बार बार ये होना, ये स्मिता जी ने अभी जो कूपर हॉस्पिटल वाली बात बोली है तो बिल्कुल एडमिटेड है, हम उसके बिल्कुल आई विटनेस रहे हैं उस सारे केसेस के। ऐसा बार बार क्यों होता है कि कोई एक एक्टर जो आउट ऑफ इंडस्ट्री से आता है, यहाँ मेहनत करता है, 40 साल में काम हासिल करता है, अचानक से कभी हैंगिंग, अचानक से कभी हार्ट अटैक, बहुत सारी चीजें जो दिमाग में आती है आपके दिमाग में, और ये सब जो बातें हैं वो अगेन ये सिद्धार्थ के फैंस के दिमाग में भी आ रही है। कोई भी इस वक्त तथ्य प्रूव नहीं हुआ है, सब सिद्धार्थ के कंसर्न के प्रति, और क्योंकि सब लोग स्तब्ध हैं इसीलिए सवाल दर सवाल मन के अंदर आ रहे हैं और ये पूछे जा रहे हैं सिद्धार्थ के फैंस के बिहाफ पे। तो ये आप चीज समझिए, अभी कुछ भी चीज प्रूफ नहीं हुई है। पर सौम्या हम सबको इंतजार करना चाहिए पोस्टमार्टम का, और हम क्योंकि पोस्टमार्टम की इस बार वीडियोग्राफी भी हुई है सौम्या, जो सुशांत के केस में ऐसा नहीं हुआ था, इस बार पूरी वीडियोग्राफी भी हुई है। तो हम फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसको फाइनल कंक्लूजन समझेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट हैपनिंग इन कूपर हॉस्पिटल। नहीं प्रदीप जी, कूपर हॉस्पिटल की जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही खराब है, और मैं ये वीडियोग्राफी तो किया जा सकता है, मगर उनके जो डॉक्टर्स हैं और वो जो टीम है उनके बारे में पहले भी बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। मैं आपके चैनल के थ्रू ये बोलना चाहता हूं कि कोई अगर इनका प्रीवियस रिकॉर्ड इतना खराब है और लोगों का ट्रस्ट नहीं है, ये तो सबको मालूम है। अगर आप ट्वीट देखेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे, सब लोग यही बोल रहे हैं कि आप कूपर हॉस्पिटल क्यों लेके गए, हम ट्रस्ट नहीं करते। यही सवाल सौम्या, यही सवाल मैं सिद्धार्थ के फैंस के बिहाफ पर आज रख रहा हूं, क्योंकि ये मेरे सवाल नहीं है। आज पहला एपिसोड है जनता का मुकदमा का, जो मैं हर सवाल सिद्धार्थ के फैंस जो है पूछना चाहते हैं उन सवालों को रख रहा हूं। चिरंजीव, मैं आपके पास आने वाला हूं, पर अनुजा, कूपर इस वक्त पोस्टमार्टम कुछ ही समय में आने वाली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर आई विटनेस भी थे, साथ में वीडियोग्राफी भी हुई थी। तो मुझे नहीं लगता कि फाउल प्ले, जब फैमिली ने भी मना कर दिया है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फिर हमें फाइनल कंक्लूजन समझना चाहिए। पर इसके साथ में अनुजा, जैसे कि आपने कहा, पास्ट हिस्ट्री के लिए मेरे हिसाब से उनके जो फैमिली डॉक्टर है उनको भी एक स्टेटमेंट देना चाहिए, और साथ में जो उनके हेल्थ कोच है उनको भी एक स्टेटमेंट देना चाहिए, जिससे स्पेक्यूलेशंस जो है वो कंप्लीटली अरेस्ट हो जाए। बिल्कुल सही बात है ये कि स्पेकुलेशंस को रेस्ट करने के लिए ही ये सब चीजें करनी बहुत जरूरी है। और मैं बिल्कुल जो सबका कंसर्न है इस वक्त, मेरे पैनल्स में भी जो मेरे साथ बैठे हैं, प्रीति पांडे भी जो कह रही हैं, तो हम लोग सब लोग इस बात के बारे में, क्योंकि हम लोग बैठे हैं, प्रीति पांडे, मैं और ममता काले, सुशांत के केस में, और कितने लोग उस दौरान पे इस डर से निकले हैं, और आगे भी कितनी चीजें हम इस चीज को देखेंगे। पर क्योंकि हमें विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है कूपर हॉस्पिटल में। आप देखिए, किसी भी हॉस्पिटल में कोई मौत हो जाए तो आप खुद अपने लोगों को मना कर देते हैं, अरे उस जगह पे बच जाओ, वो अनलकी जगह है, वो अनलकी हॉस्पिटल है, वहां पे किसी की डेथ हो जाती है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कभार हम एक जगह का जो एग्जाम्पल सेटर हो जाता है। और देखिए, आपको तो ये भी पता है कि सुशांत केस के अंदर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व भी थे। अब हम फिर से शुरू करेंगे इस केस को तो बहुत आगे जाएगी बात। तो अब जरूरी नहीं है कि इस केस के अंदर वो वाले लोग इसमें इन्वॉल्व हो तो और वहां तक बात जाए। तो प्रॉब्लम ये है कि पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि कूपर सही तरीके से पोस्टमार्टम कर दे जी। और क्योंकि सिर्फ एक यही नहीं, बहुत लोग भी आते हैं पोस्टमार्टम करवाने के लिए, तो हम बिल्कुल ही नकारा कर दें तो दैट इज अ डिफरेंट इशू। पर मुझे लगता है कि यस, बहुत जरूरी है इस वक्त कि, क्योंकि हमें एक तो टाइम देना चाहिए उनकी फैमिली को, और इस तरीके की चीजों पे थोड़ा सा हमें रोक भी रखना होगा।
बिल्कुल बिल्कुल अनुजा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्पेक्यूलेशन इस वक्त ये इसलिए अनुजा स्पेक्यूलेशंस नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कंसर्न्स है। और कंसर्न्स इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति को करोड़ों लोग देश में फॉलो करते थे, ये फिट हंसता खेलता व्यक्ति था जिसको करोड़ों लोग फॉलो करते थे। चिरंजीव 5 सेकंड दे रहा हूं आपको, देश के युवाओं को क्या कहना चाहते हैं कि जो फिटनेस के अंदर है और अपनी बॉडी बनाना चाहते हो, ऐसे बड़े बड़े स्टार्स को फॉलो करते हैं, क्या ध्यान रखें वो? चिरंजीव सर, देसी फिटनेस पे और नेचुरल फिटनेस पे ध्यान दें, किसी ड्रग्स की तरफ ना जाएं। दूसरी बात मैं सिद्धार्थ के लेके ये भी कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि इसमें बॉलीवुड का भी कोई एंगल हो, क्योंकि अचानक से प्लेन उड़ाने वाला सुशांत जो है वो क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है और अपने आप को फांसी लगा लेता है, और ये आपका सिद्धार्थ शुक्ला जो कि फिटनेस आइकन है कई लोगों का, वो हार्ट अटैक से मर जाता है। जो लड़का हीरो बनने जाता है, जो लड़का फिल्म का मेन नायक बनने जाता है, जो हीरोइन के साथ आने जाता है, वही क्यों मर जाता है? जो बाप का रोल करने जाता है, जो देखिए सब चिरंजीव के जो मन में सवाल है, ये देश के युवाओं के मन में सवाल है। इस वक्त मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए, ये याद रखिए। इस वक्त जितने भी मैंने आज सवाल पूछे, ये मेरे सवाल नहीं, ये सिद्धार्थ के फैंस के सवाल है। और हमेशा से आप जानते हैं कि मैं न्याय की लड़ाई हमेशा से लड़ता आया हूं, पर इस वक्त की स्थिति में जब फैमिली ने फाउल प्ले नहीं एक्सपेक्ट किया है, मैं कुछ भी स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहता। मैं इस वक्त सिद्धार्थ के फैंस के साथ खड़ा हूं, फैमिली के साथ खड़ा हूं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूं। मेरे साथ आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा।